अब हम एक नया सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, माइक्रो सर्विसेज विद स्प्रिंग बूट। यहाँ पर हम जानेंगे ईच एंड एवरीथिंग अबाउट माइक्रो सर्विसेज, कैसे कौन सा चीज को कब यूज करना है, ईच एंड एवरीथिंग जानेंगे विद प्रैक्टिकली। आपके सामने मैं ईच एंड एवरी कोडिंग करूंगा जिससे आपको पूरा माइक्रो सर्विसेज का कॉन्सेप्ट समझ आए विद प्रैक्टिकली। उससे पहले मैं आपको कुछ थ्योरी के बारे में ओवरव्यू देता हूँ, उसके बारे में जितने भी हम सर्विसेज को यूज करेंगे, जो उसके कंपोनेंट है माइक्रो सर्विसेज के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ, जिससे कि मैं जब प्रैक्टिकल करूँ तो आपको चीजें डायरेक्टली समझ में आए कि मैं इससे पहले इस चीज में क्या बताया था, जिससे आप लोग को रिलेट कर सके और इंटरव्यू में आप इजीली इन सारे कंपोनेंटों के बारे में एक्सप्लेन कर सके। उन सबको मैं पहले आपको ब्रीफली थ्योरी दूंगा, देन उसके बाद हम प्रैक्टिकली इस पे काम करेंगे और आपको दिखाऊंगा ईच एंड एवरीथिंग। तो चलिए माइक्रो सर्विसेज को आज से हम स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून रहिए, मोटिवेटेड रहिए और पूरे सीरीज को पैसेंटली आप देखिए, आप इंजॉय करेंगे इस माइक्रो सर्विसेज की सीरीज को। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। ओके, तो ये हमारा यहाँ से माइक्रो सर्विसेज का सीरीज है। सबसे पहले हम जानेंगे कि माइक्रो सर्विसेज में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले थे। टोटली 17 टॉपिक्स है जो कवर करने वाला है कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर क्या होता है, पहले हम ये जानेंगे। देन ड्रॉबैक ऑफ मोनोलिथिक क्या होता है, इसके बारे में समझेंगे। देन माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। प्रोज एंड कॉन्स विद माइक्रो सर्विसेज क्या है, कि माइक्रो सर्विस का यूज करने का भी एक अपना प्रोज है और कॉन्स है। तो डिपेंड ऑन सिनेरियो करता है कि कब आपको माइक्रो सर्विसेज यूज करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, ये भी हम समझेंगे। फिर हम जानेंगे कि सर्विस रजिस्ट्री क्या होता है, इसका रोल्स क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, माइक्रो सर्विस में क्या काम करते हैं, इसके बारे में विद प्रैक्टिकल जानूंगा और क्या क्या इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं वो भी मैं कवर करूंगा यहाँ पे। देन जानेंगे कि एडविन सर्वर क्या होता है और एडविन सर्वर का यूज क्या होता है माइक्रो सर्विसेज में, इससे हमें क्या एडवांटेज मिलती है, इसके बारे में भी जानेंगे विद प्रैक्टिकली। देन जेपकिन सर्वर के बारे में जानेंगे। देन फिन क्लाइंट के बारे में जानेंगे कि फिन क्लाइंट बेसिकली होता क्या है, इसको हम कब यूज करते हैं। ओके, और इससे क्या क्या एडवांटेज हमको फिन क्लाइंट्स होते हैं और इससे क्या क्या इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैं कवर करूंगा विद प्रैक्टिकली। देन हम जानेंगे लोड बैलेंसर क्या होता है, मैं आपको विद प्रैक्टिकली लाइव दिखाऊंगा कि कैसे हम लोड बैलेंसिंग को अचीव करेंगे, उसके बारे में। देन एपीआई गेटवे के बारे में जानेंगे। देन कॉन्फ़िग सर्वर, सर्किट ब्रेकर, स्प्रिंग बूट, काफका, ये हम ऑलरेडी सीरीज कवर कर चुके हैं। अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारे चैनल पे जाइए और वहां पर आपको मिल जाएगा स्प्रिंग बूट, काफका, डॉकर के साथ हमने इसको यूज किया है। देन स्प्रिंग बूट रेडिस भी हमने इसको कर रखा है इसी के सीरीज में। तो दो टॉपिक ऑलरेडी से कवर है। स्प्रिंग सिक्योरिटी भी ऑलरेडी हमने कवर कर रखा है, अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर हमने बीट प्रैक्टिकली बताया है कि कैसे हम एपीआई को सिक्योर कर सकते हैं। फिर हम जानेंगे कि स्प्रिंग बैच क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे बीट प्रैक्टिकली मैं आपको दिखाऊंगा। देन यूनिट टेस्टिंग के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, अब चलते हैं इन सब के बारे में वन बाय वन करके मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ओके, तो मोनोलिथिक आर्किटेक्चर होता क्या है, सबसे पहले इसको समझते हैं। डेवलपिंग ऑल दी फंक्शनैलिटी इन सिंगल एप्लीकेशन, जैसे कि प्रेजेंटेशन लेयर, बिजनेस लेयर, डाटा एक्सेस लेयर। मीनिंग क्या हो गया कि आप कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं और सारा फंक्शनैलिटी, जैसे कि प्रेजेंटेशन लेयर मींस क्या हो गया, जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी हो। बिजनेस लेयर मतलब कंट्रोलर हो गया, डाटा एक्सेस, डाटा जो रिपोजिटरी है, वो सारा एक सिंगल वर्क स्पेस में है। इस टाइप के एप्लीकेशन को हम बोलते हैं मोनोलिथिक, जहां पर फ्रंट एंड, बैक एंड, बिजनेस और एवरीथिंग इन ए सिंगल वर्क स्पेस, उसको हम बोलते हैं मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। ये होता है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। आई होप आपको समझ आया होगा कि मोनोलिथिक आर्किटेक्चर का मीनिंग क्या होता है। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर कि ड्रॉबैक क्या होती है मोनोलिथिक आर्किटेक्चर को, उसके बारे में जानते हैं। बर्डन ऑन सिंगल सर्वर, सिर्फ जो हमारा सर्वर होता है उसमें बहुत ही बर्डन हो जाता है। क्यों? क्योंकि सारा जो हमारा एंटायर पैकेज है वो सिंगल वर्क स्पेस में, तो इससे क्या होता है, सारी फंक्शनैलिटी हमारा एक सिंगल एप्लीकेशन पे है, तो इससे क्या होता है कि सर्वर पे बहुत ही ज्यादा लोड हो जाता है। उसके कारण क्या होता है, उसका रिस्पॉन्स बहुत ही डिले होने लग जाता है। सर्वर कैन क्रैश, जिस कारण सर्वर पर अगर लोड ज्यादा रहेगा तो क्या होगा, सर्वर क्रैश होने का चांसेस है। अगर इन केस अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो कोई भी प्रॉब्लम होता है सिंगल पॉइंट से एप्लीकेशन फेल हो सकता है, कहीं भी एक्सेप्शन आ गया तो होल एप्लीकेशन उससे इंपैक्ट हो सकता है। तो सिंगल पॉइंट ऑफ फेल्योर भी है। और टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट है। टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट का मीनिंग क्या हो गया कि अगर हमने स्प्रिंग बूट ही यूज किया तो उसमें होल एप्लीकेशन अपने को स्प्रिंग बूट यूज कर सकते हैं, उसमें पाइथन को हम यूज
नहीं कर सकते, इसलिए वो टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट होता है। और रीडिप्लॉय एंटायर ऐप मतलब क्या होगा कि हम कोई भी एप्लीकेशन में कहीं भी चेंजेस कर रहे हैं ना, अगेन से क्या काम करना पड़ेगा, अपने को होल एप्लीकेशन को बिल्ड करना पड़ेगा, अगेन बार को डिप्लॉय करना पड़ेगा। तो अगेन ये होल बार डिप्लॉय होगा, जो कि एक हैक्टिक प्रोसेस है। तो ये जो हमारा जो है मेजर ड्रॉबैक ऑफ जो हमारा है मोनोलिथिक एप्लीकेशन का है। ओके, इसी प्रॉब्लम को सॉल्व कौन करता है? माइक्रो सर्विसेज आया है। इन्हीं सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए माइक्रो सर्विसेज आया है। देखिए सॉल्यूशन क्या है इसका? टू ओवरकम प्रॉब्लम ऑफ मोनोलिथिक आर्किटेक्चर पीपल आर यूजिंग माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। जो भी हमने ड्रॉबैक पढ़ा था उसी ड्रॉबैक को ओवरकम कौन करता है? माइक्रो सर्विसेज। कैसे करता है जानेंगे ईच एंड एवरीथिंग विद प्रैक्टिकली। तो अभी तक के लिए इस चीज को आप रिवाइज करिए। नेक्स्ट सीरीज में हम जानेंगे कि किससे किसकी हेल्प से हम इन प्रॉब्लमों को ओवरकम करेंगे। ओके।